Good morning everyone, myself Muskan from BSc Chemistry Honors first year. Today I am going to make a presentation on topic preparations of alkenes. कि एल्कीन को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने एल्कीन लिख लिया जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम होता है इथीन। तो इथीन को हम सबसे पहले इथेन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इथाइन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इथेन से प्रिपेयर करके देखते हैं कि कैसे इथेन से हमें कन्वर्ट एल्कीन मतलब इथीन में कैसे होएगा। तो इथेन में अगर हम क्लोरीनेशन करवा दें Cl2 और लाइट की प्रेजेंस में अगर हम इसकी क्लोरीनेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो होगा ये कि एक H और एक Cl जो है वो साइड प्रोडक्ट के रूप में यूज़ हो जाएंगे। तो एक H रिमूव हो जाएगा, एक Cl रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे CH2 बचेगा। ठीक है, तो उसके साथ एक Cl लग जाएगा। तो ये कैसे होएगा, CH3 यहाँ पे एक H ला जाएगा, एक Cl ला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा CH2 और Cl। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है क्लोरो इथेन। अब क्लोरो इथेन से हम एल्कीन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इससे हम कर सकते हैं अगर हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है हमारी कि अल्फा से तो हेलोजन रिमूव हो जाए और बीटा से एक हाइड्रोजन, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ से Cl चला जाएगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बन के बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें रिमूवल किसका होता है HCl का, जिसको हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। क्योंकि डीहाइड्रो यानी कि बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होता है और हेलोजिनेशन यानी कि अल्फा से हेलोजन का रिमूव होता है। तो बीटा एलिमिनेशन में एल्कोहलिक KOH की डालते हैं हम, जिससे रिमूवल होता है HCl बाहर निकल जाता है। इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। इससे डायरेक्ट हमें एल्कीन मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम इथेन से एल्कीन पे जा सकते हैं। इसको इथेन से इथीन बनाने का मेथड। अब हम इथाइन से इथीन बनाने की प्रिपरेशन देखेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं, या तो हम सोडियम ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया डाल लें, सोडियम ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया डालें। ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट। सोडियम ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया डालें। या फिर दूसरा कैटलिस्ट है, अगर हम पैलेडियम BaSO4 डाल लें सल्फर या फिर क्विनोलिन की प्रेजेंस में। यहाँ पे सल्फर और क्विनोलिन क्या है, ये पॉइजनस रिएजेंट है। ये जो है पैलेडियम की रिएक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको लेना ज़रूरी होता है। दो चीज़ें हैं, या तो हम सोडियम ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया डाल के कर सकते हैं इथाइन से इथीन बनाने का मेथड, या फिर हम पैलेडियम BaSO4 सल्फर या क्विनोलिन की प्रेजेंस में कर सकते हैं। सल्फर या क्विनोलिन यहाँ पे पॉइजनस रिएजेंट होते हैं जो रिड्यूस करते हैं पैलेडियम की रिएक्टिविटी को, जिससे हमें इथाइन से इथीन मिल जाता है। तो हमारा इथाइन से इथीन बनाने का मेथड जो है वो हो चुका है। हम इसमें एक दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ब्यूटेटुआइन लेते हैं। ब्यूटेटुआइन में हम एक बार तो पैलेडियम BaSO4 सल्फर या क्विनोलिन की प्रेजेंस में डालेंगे, एक बार हम इसमें सोडियम और लिक्विड अमोनिया डालेंगे। ठीक है, सोडियम ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया। तो हम देखते हैं दोनों से हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, एक तो सिस बनता है, एक ट्रांस बनता है। ये जो मैं बना रही हूँ ये है सिस ब्यूटेटुआइन। अगर हम ब्यूटेटुआइन में पैलेडियम BaSO4 ओब्लिक में सल्फर या लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो हमारा सिस ब्यूटेटुइन बनेगा। और अगर हम ब्यूटेटुआइन में सोडियम ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो यहीं पे हमारा ट्रांस ब्यूटेटुइन बनेगा। तो हमने ब्यूटेटुआइन में अगर सोडियम ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया डाला तो हमारा ट्रांस ब्यूटेटुइन बनेगा, और अगर यहीं हमने पैलेडियम BaSO4 सल्फर या क्विनोलिन की प्रेजेंस में डाला तो सिस ब्यूटेटुइन बनेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इथेनॉल से हम एल्कीन बनाने का देखते हैं। इथेनॉल से एल्कीन कैसे होता है, होए तो इसमें भी बीटा एलिमिनेशन की रिएक्शन की, इसमें भी और इसमें भी, बट इसमें क्या होता है, इसमें डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है और इसमें सिर्फ डीहाइड्रेशन होएगा। ठीक है, इसमें
डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल होएगा। यहाँ से हमारा OH जाएगा, यहाँ से हमारा H जाएगा। अगर हम इसमें क्या डालते हैं, अगर हम इसमें H पॉजिटिव 443 केल्विन पे, या फिर एल्यूमिना Al2O3 633 केल्विन पे, अगर यहीं हमने H पॉजिटिव जो है 443 की बजाय अगर हम 413 की प्रेजेंस में डालते तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन की बजाय ईथर बनता, एल्कीन की बजाय ईथर बनता। तो हम क्या कह रहे थे कि इथेनॉल में अगर हम H पॉजिटिव की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे अगर हम डालते हैं तो हमारा एल्कीन बनता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहीं अगर हम 443 की बजाय अगर हम लो टेम्परेचर 413 केल्विन ले लेते हैं तो यहाँ से हमारा वाटर का रिमूवल होएगा अलग अलग उससे, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो ईथर बनेगा और 443 केल्विन पे हमारा प्रोडक्ट जो है एल्कीन। ये दोनों बहुत मेन रिएक्शन है तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इथेनॉल से एल्कीन बनाने का मेथड क्या था, H पॉजिटिव 443 केल्विन पे या फिर एल्यूमिना 633 केल्विन पे। यहीं अगर हमने इथेन अमीन 1 डिग्री अमीन से अगर हमने एल्कीन बनाना हो तो हम उसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो हमें इसमें क्या डालें ऐसा कि इससे जो है हमें ये मिल जाए और इससे ये हम बना ही चुके हैं, ठीक है। हमारा जो इथेन अमीन है इसमें अगर हम नाइट्रस एसिड डाल दें, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HNO2, ठीक है। अगर हम ये डालते हैं, इसको हम अगर ऐसे लिख लेते हैं, क्या है हमारा HNO2 है ना, मतलब हमने इसको खोल के लिख लिया, एक H है, एक N है, 2 O है, HNO2, ठीक है। अब हम इसको इसके ऊपर लिखते हैं, मान लो ऐसे, ठीक है, OH। तो यहाँ से हमारा N2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइड प्रोडक्ट यहाँ से H2O निकल जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। क्या बचेगा, CH2 CH3 CH2OH, ठीक है। क्या बचेगा, CH3 CH2OH। इथेन अमीन में अगर हम नाइट्रस एसिड डाल देते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल। और इथेनॉल से एल्कीन बनाना हमने अभी सीखा ही था। अब एक है कि 1,2 डाइक्लोरोइथेन यानी कि एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब होता है कि 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पे 2 हैलोजन का प्रेजेंट होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विसिनल डाइहैलाइड। 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पे 2 हैलोजन का प्रेजेंट होना। अगर एक कार्बन एटम पे 2 हैलोजन होते हैं तो उसको जैम डाइहैलाइड या जैमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे 2 हैलोजन प्रेजेंट होते हैं तो उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। अब इससे हम एल्कीन कैसे बना सकते हैं, इससे भी एल्कीन बन सकता है हमारा। तो अगर हम जिंक डस्ट डाल दें, ठीक है, इसमें जो एल्काइल हैलाइड है विसिनल डाइहैलाइड 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इसमें अगर हम जिंक डस्ट डाल देते हैं और इसको हीट कर देते हैं तो ये सीधा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, इनका रिमूवल ये ईजी करवा देता है, जिंक डस्ट जो होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिंपल हीट करेंगे तो उसमें सिर्फ आयोडीन रिमूव हो सकता है यहाँ से, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर नहीं आता है क्योंकि क्लोरीन का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। तो इसमें हमें जिंक डस्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं अब हम कि इथेन 1,2 डाइओल है हमारा। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हमारा क्या है, इथेन 1,2 डाइओल है, ठीक है। इथेन 1,2 डाइओल है। अब हम इसमें HI डाल दिया। अब पूछोगे कि इसमें HI की जगह क्या हम HCl या HBr डाल सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम HCl HBr डालेंगे तो उसमें क्या होगा, मतलब हमें जिंक डस्ट कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें अगर हम HI डाल देते हैं तो OH का रिमूवल हो जाएगा दोनों साइड से, I जो है वो लग जाएगा, H2O जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH2 CH2, इसके साथ क्या लग जाएगा, II, ठीक है। अब हम इसमें सिंपल हीट कर देंगे तो रिमूवल जो है आयोडीन का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज़ जो है एज़ कम्पेयर टू Cl और Br बहुत बड़ा होता है। इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाने से जो बॉन्ड है वो ईजिली, मतलब थोड़ा सा ईजिली एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन ईजिली टूट जाता है। तो सिंपल हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है वो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, उसके लिए हम यहाँ पे रेड फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं।
रेड फॉस्फोरस यहाँ पे क्या करता है, मतलब जो फॉस्फोरस होता है वो आयोडीन I2 के साथ रिएक्शन कर लेता है, PI3 बना देता है। मतलब इससे ये जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड में डायरेक्शन में नहीं जाएगी और ऐसे आगे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने HI ही डालना होता है, क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर यूज़ होता है यहाँ पे, कि इनका साइज़ बड़ा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड जो है ईजिली हीट, थोड़ी सी हीट पे ही टूट जाएगा। और इसमें क्या था, इसमें हमें जिंक डस्ट डालना पड़ेगा ताकि इसका मतलब रिमूवल करवा सके ये क्लोरीन का ईजिली, ठीक है। अब हम क्या करवाएंगे, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से एल्कीन हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करने का मेथड हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, ठीक है। अब ये ले लिया, यहाँ पे तीनों पोजीशन पे HH है तो ये अमोनिया होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 H हैं और एक R ग्रुप लगा दे, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी अमीन। 2 R ग्रुप लगा दे सेकेंडरी, 3 R ग्रुप लगा दे टर्शियरी अमीन। अब हम क्वाटरनरी इसको बनाए तो बनाए कैसे, अब हम अगर इसकी रिएक्शन यहाँ पे RCl के साथ करवा दे, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो अपने लोन पेयर हैं इसको दे देगा R ग्रुप को, ठीक है, R ग्रुप को दे देगा, इसके साथ मतलब बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये जो इसके पास 2 लोन पेयर थे उससे R ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेगा, 3 R ग्रुप यहाँ लगे ही हुए थे। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे एक R ग्रुप की जगह हम 4 R ग्रुप थे, 3 R ग्रुप, और R ग्रुप क्या होता है, कार्बन से बनी हुई चेन, एल्काइल चेन। तो यहाँ पे अब हम ये लगा लेते हैं कार्बन, उसके 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर बेस की रिएक्शन करवा दें, कोई भी बेस है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, ये रिमूव होएगा। तो ये इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे ही नहीं सकता, ठीक है, क्यों? अब यहाँ पे ये तो हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन को हमने बेस ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब ये आगे दे रहे हैं, तो इस नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने बन जाएंगे, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नाइट्रोजन के बॉन्ड 5, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, उसकी कोवेलेंसी 4 ही होती है मैक्सिमम, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। अब हमने क्या करना चाहिए कि क्वाटरनरी अमोनियम जो सोल्ट होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, अब हम उस पर जाते हैं। अच्छा होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप होगा, ठीक है, लेकर देखते हैं। अब हम R यहाँ पे H। अब देखते हैं, अब हम बेस जो है ये हो गया अल्फा कार्बन, ये बीटा। तो इसमें कंडीशन पता है क्या होती है, कंडीशन होती है कि बीटा हाइड्रोजन का होना मस्ट होता है, बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, इस रिएक्शन में, ठीक है। क्या करेगा, बेस जो है इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो है H पॉजिटिव बाहर आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, तो यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है ना, ठीक है। अब इस कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, तो ये नाइट्रोजन से अपना बॉन्ड तोड़ देगा, वैसे भी नाइट्रोजन को कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तो ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये नाइट्रोजन को दे देगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पहले से था, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा, ठीक है। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, तो ये अलग हो गया। यहाँ से हुआ ये कि यहाँ पे ऐसे था, ये वाला हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पे आएगा नहीं कुछ, हटने के बाद क्या आया था, डबल बॉन्ड आया था ना, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई ना। तो इसमें समझाना ये चाह रही हूँ मैं कि इसमें जो है बीटा हाइड्रोजन का होना मस्ट होता है, जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम करवाते हैं, मतलब अगर हम उसको कन्वर्ट करते एल्कीन में तो बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत मस्ट होता है, ठीक है। अब हमने क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कंडीशन मैंने क्या बताई है, बीटा हाइड्रोजन का होना मस्ट होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लो बेस डाल लेंगे, यहाँ से यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इसको दे देगा, यहाँ से अपना हट जाएगा, 2 3 4 बॉन्ड हो गई, 2 हाइड्रोजन है, 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मतलब, ठीक है। अब ऐसे है ना, तो हम क्या करेंगे, अब अगर हम यहाँ पे अगर पायरोलिसिस और इसकी प्रेजेंस में जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे रिमूवल किसका हो रहा है, H2O का, ठीक है। क्या था क्वाटरनरी, मतलब बेसिक चीज़ क्या थी इसमें, यही है मेन तो, कि हमने मतलब अगर तीनों जगह हाइड्रोजन है तो
जो बेसिक चीज़ है वो मैं यही बताना चाह रही हूँ। अगर तीनों पोजीशन पे R है तो वो अमोनिया था। अगर एक जगह H रिमूव करके हमने R लगा दिया, मतलब H था तो अमोनिया था, R लगा दिया तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी। अब इसको क्वाटरनरी बनाने के लिए हम एल्काइल हैलाइड RCl डालेंगे। इस पे साइड पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसको इसको देकर बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रोजन जो है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन R के साथ देके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लिया। अब हम क्या करते हैं, ये R का मतलब ही होता है एल्काइल चेन यानी कार्बन से बनी चेन, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों जगह R रहने देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कार्बन से बनी चेन, एक ही बात है। तो CH3 तीनों बॉन्ड खोल के लिख लिए। अगर हम किसी बेस की रिएक्शन करते हैं, बेस जो है अपने क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, ये बॉन्ड टूट जाएगा, H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे ये यहाँ पे देगा। अब ये यहाँ पे मतलब आप खुद बताओ कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी हमने पढ़ी है, उसमें डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, तो वो 5 बॉन्ड कैसे बना लेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कुछ कंडीशन होएगी इसको करने की। अगर हम एक पोजिशन पे H की जगह CH3 लगा कर देखते हैं, एक पोजिशन H की जगह CH3 लगा कर देखते हैं, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा हाइड्रोजन। अगर हम बीटा हाइड्रोजन को बेस अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत क्या है कि 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए कार्बन के, तो ये वाला छोड़ देगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं नाइट्रोजन को, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा अपना बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो लगा था यानी कि C था, C 2 H हैं, एक तो रिमूव हो गया, 2 H हैं, एक रिमूव हो गया, ठीक है। तो रिमूव होने की बजाय इसने क्या दे दिया, अपने इधर इलेक्ट्रॉन दे दिए, डबल बॉन्ड बन गया, इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। फिर क्या है C, यहाँ पे क्या था HH, इसने नाइट्रोजन से अपना रिश्ता तोड़ दिया, मतलब बॉन्ड तोड़ दिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए थे यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन के बन के अपने अलग बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एल्कीन बन जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या लिया, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है भाई। जिसकी कंडीशन, मेन कंडीशन ही आपको याद रखनी है, जिसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की, हाइड्रोक्साइड ले ले चलो, इससे हम एल्कीन बनाएंगे, इथीन बनाएंगे। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए बीटा हाइड्रोजन का होना मस्ट होता है, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेस है, इसने अपने बीटा हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ये अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर चला जाएगा H पॉजिटिव, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन जो यहाँ थे यहाँ पे दे देगा ताकि एल्कीन बन जाए, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड है नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो बॉन्ड था मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा, नाइट्रोजन ये रिमूव हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है, और ये वाला बच जाएगा और इससे ये वाला एल्कीन बन जाएगा। अगर हम इसके प्रेजेंस में डालते हैं तो रिएक्शन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये वाली रिएक्शन थी। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। हम इसको इरेज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हमारा इरेज हो गया, ये आपको समझ ही आ गया है। तो अब हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव होता है, Na पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। CH2 C डबल, सोडियम सुसिनेट का फॉर्मूला भी होता है, इसको ये नाम भी दिया जाता है, ये भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें जो यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होता है, ठीक है, होमोलिटिक फिजन, ये रिमूव हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये हटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल किसका हुआ, एक तो CO2, ठीक है, और एक NaOH, ठीक है। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, ये इस फॉर्मूले का नाम और लिख देते हैं। तो इस प्रकार कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जितना प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के बारे में हमने किया था, सबसे पहले एल्कीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले हमने इथेन से प्रिपेयर किया, क्लोरीनेशन करवा दिया, क्लोरोइथेन बन गया। बीटा एलिमिनेशन करवा दिया,
एल्कीन बन गया, यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, एक अल्फा से हो गया हाइड्रोजन, उसका हेलोजन का, बीटा से हो गया हाइड्रोजन का। फिर हमने इथाइन से बनाना चाहा एल्कीन। इथाइन से एल्कीन बनाने के लिए क्या किया हमने, दो चीज़ हैं, एक तो सोडियम ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया डाल दो, या फिर पैलेडियम BSO4 सल्फर एक विनोलिन की प्रेजेंस में डाल दो, तो ये बन जाता है। ये वाला जो है डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आ जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि ब्यूट टू आइन जो है उसमें अगर हम पैलेडियम BaSO4 सल्फर क्विनोलिन की प्रेजेंस में करते हैं एक बार रिएक्शन, एक बार सोडियम ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो बनेगा सिस ब्यूट टू इन और एक बन जाएगा ट्रांस ब्यूट टू इन। ठीक है, ये डालते हैं तो सिस बन जाता है, ये डालते हैं तो ट्रांस बन जाता है। फिर हमने इथेनॉल से देखा, पहले हमने इथेनमीन से देखा, इथेनमीन में नाइट्रस एसिड डालते हैं, क्लोरो, ये इथेनॉल बनता है। इथेनॉल में अब अगर हम H पॉजिटिव 443 केल्विन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो एल्कीन बन जाता है। फिर हमने देखा कि डाइक्लोरोइथेन यानी कि विसिनल डाइहैलाइड में अगर हम जिंक डस्ट डाल दें तो एल्कीन बनता है। और यहीं अगर क्लोरीन की जगह हमने देखा अगर आयोडीन आ जाता है, अगर हम इसमें इथेन 1 2 डायोल में HI की रिएक्शन करवा दे, आयोडीन आ जाता है, तो सिंपल हीट से हो जाती है रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज होता है बड़ा, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर यहाँ पे लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हीट देने पर ही ये जो रिएक्शन है वो हो जाती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, हमने क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का देखा। मैंने बताया यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन की कंडीशन मस्ट होती है, हमने जो पूरा यहाँ पे पेंसिल से लिख के समझा था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर हमने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस देखी। ठीक है, इसमें इसकी प्रेजेंस में ये करेंगे तो एल्कीन बन जाएगा यहाँ पे। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है बहुत ज़रूरी, हर एक रिएक्शन बहुत मेन है। हाँ, हमने की और देखी थी, हाई टेम्परेचर पे तो एल्कीन बनता है इथेनॉल से, और लो टेम्परेचर पे क्या बनता है, ईथर। ठीक है, सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स।